नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानू फंटून्स पर। आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की, जो न सिर्फ हमारी धरती का गौरव है बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी केंद्र है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको पता चलेगा इस पर्वतराज के अनोखे रहस्य, इसकी भौगोलिक विशेषताएं, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और साथ ही साथ इसकी सुरक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारियां भी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय असल में दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर। यानी हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। और सच में दोस्तों, ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत तो ऐसे लगते हैं जैसे बर्फ की एक बहुत बड़ी चादर ओढ़े हुए हों। यहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ की दीवारें आसमान को छूने की कोशिश कर रही हों। कहते हैं कि हिमालय में ही भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत है और यहीं पर मां पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को पति बनाया था। अब जब हम हिमालय के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं, तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में जानने के लिए, कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके भौगोलिक स्वरूप की, जो अपने आप में एक अजूबा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर लंबा है। जी हां दोस्तों, 2400 किलोमीटर। ये तो दिल्ली से चेन्नई जाने से भी ज्यादा है। और इसकी चौड़ाई भी कमाल की है, 400 किलोमीटर तक। यानी अगर आप हिमालय को एक दीवार मान लें, तो ये दीवार इतनी चौड़ी होगी कि आप उस पर एक पूरा शहर बसा सकते हैं। और दोस्तों, इसी विशालकाय पर्वत श्रृंखला में ही दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट भी है। 8,848.6 मीटर ऊंचा एवरेस्ट हर उस इंसान को अपनी ओर खींचता है जिसे ऊंचाई पर चढ़ने का शौक होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, हिमालय में और भी कई ऊंची चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा, ल्होत्से, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और मानसलू। ये सभी चोटियां अपनी खूबसूरती और चुनौतियों के लिए मशहूर हैं। अब जब हम हिमालय के इतने विशाल रूप को देख चुके हैं, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ये पर्वतराज जीवनदायिनी नदियों को जन्म देता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पानी के बिना हम जी नहीं सकते, और भारत जैसे देश में जहां खेती सबसे ज्यादा होती है, वहां नदियों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की बहुत सारी बड़ी नदियां हिमालय से ही निकलती हैं? जी हां, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी पवित्र और विशाल नदियां हिमालय से ही आती हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर ये नदियां न सिर्फ हमारी प्यास बुझाती हैं, बल्कि हमारे खेतों को भी पानी देती हैं। गंगा नदी को तो भारत में मां कहते हैं और करोड़ों लोग इस नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, ये सब संभव हो पाया है हिमालय की वजह से। ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं, जो हमारे खेतों को और भी उपजाऊ बनाती हैं। अब जब हम जान चुके हैं कि कैसे हिमालय जीवनदायिनी नदियों का स्रोत है, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पर्वतराज में और क्या-क्या खासियत छुपी हुई है। दोस्तों, अब तक तो हमने हिमालय के बर्फीले पहाड़ों, ऊंची चोटियों और जीवनदायिनी नदियों के बारे में जाना। हिमालय में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। यहाँ की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। तिब्बती भेड़िया, मोनाल जैसे रंग बिरंगे पक्षी यहाँ के जंगलों को और भी सुंदर बनाते हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और जंगलों के कटने से हिमालय के जानवरों और पौधों को खतरा है। हमें मिलकर हिमालय की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, हिमालय को देवभूमि यूं ही नहीं कहते। ये पर्वतराज बहुत समय से ऋषि मुनियों और साधु संतों की तपोभूमि रहा है। कहते हैं कि हिमालय की शांत जगहों पर तपस्या करने से मन को शांति मिलती है और भगवान से जुड़ने का रास्ता खुलता है। हिमालय में कैलाश पर्वत
और मानसरोवर झील जैसे कई पवित्र स्थल हैं जहां हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और मानसरोवर झील को देवी देवताओं की प्यास बुझाने वाली झील कहते हैं। इतना ही नहीं, हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने हिमालय में ही महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। हिमालय की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी यहां कई ऐसे साधु संत मिल जाएंगे जो सालों से यहां तपस्या कर रहे हैं। इसकी यही खासियत इसे दुनिया के बाकी पर्वतों से अलग बनाती है। अब जब हम हिमालय के आध्यात्मिक महत्व को समझ चुके हैं, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह पर्वतराज हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हिमालय को तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि यह धरती पर सबसे बड़ा हिमखंड है। अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद सबसे ज्यादा बर्फ यहीं जमा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां न सिर्फ करोड़ों लोगों को पानी देती हैं, बल्कि ये नदियां खेती के लिए भी बहुत जरूरी हैं। हिमालय के जंगल और ग्लेशियर मिलकर पूरे एशिया के मौसम को नियंत्रित करते हैं। ये जंगल कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। लेकिन दोस्तों, आज हिमालय खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में पानी बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हिमालय के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। अब जब हम हिमालय के पर्यावरणीय महत्व को समझ चुके हैं, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ये पर्वतराज पर्यटकों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको प्रकृति से प्यार है और आपको एडवेंचर पसंद है, तो हिमालय आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां आपको बर्फीली चोटियां, हरी भरी वादियां, शांत झीलें और घने जंगल देखने को मिलेंगे। हिमालय में मनाली, लेह लद्दाख, स्पीति घाटी, गंगोत्री, धर्मशाला जैसे कई खूबसूरत जगहें हैं जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहां आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं, तो आप हिमालय के किसी आश्रम या मठ में कुछ दिन बिता सकते हैं। हिमालय की खूबसूरती ऐसी है कि यहां आने वाला हर शख्स यहां की यादें अपने साथ ले जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी आप तो वहां की संस्कृति का सम्मान करें और वहां गंदा ना करें। अब जब हम हिमालय के साहसिक और पर्यटन स्थलों के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस पर्वतराज की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, आज हिमालय खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और बहुत ज्यादा पर्यटन की वजह से हिमालय का पर्यावरण खराब हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और जानवरों का अस्तित्व खतरे में है। अगर हमने अभी भी हिमालय को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तो आगे चलकर इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हमें कम से कम गाड़ी चलानी चाहिए, बिजली बचानी चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जब भी आप हिमालय जाएं, तो वहां की संस्कृति का सम्मान करें और वहां साफ सफाई रखें। याद रखें, हिमालय न सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि आने वाले बच्चों का भी है। अब जब हम हिमालय के संरक्षण के महत्व को समझ चुके हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी हिमालय पर्वत की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हिमालय के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल शानू फंटून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप क्या सोचते हैं हिमालय के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।